कोलकाता में सोमवार दोपहर बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह रैली हाल ही घटनाओं और छात्र प्रदर्शनों के दौरान कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरोध में आयोजित की गई। बीजेपी की स्थानीय इकाई के नेतृत्व में निकाली इस यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक और पार्टी विधायक शामिल हुए। तिरंगा यात्रा सियालदह स्टेशन से शुरू होकर धर्मतल्ला तक पहुंची। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रवाद के समर्थन में नारे लगाए। बीजेपी का कहना है कि ये यात्रा देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रहित के समर्थन में आयोजित की गई है। देखिए हमारे संवाददाता प्रीति सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सबका लाइव भारत टीम में स्वागत है। मैं प्रीति सिंह। इस वक्त हम खड़े हैं कोलकाता के सियालदह स्टेशन पे, जहां पे आपको बता दें यहाँ से बीजेपी का तिरंगा रैली आज निकला है और ये धर्मतल्ला तक जाएगा। आपको यहाँ तक बता दें इस रैली का मेन मुद्दा यह है कि देश को एकत्रित करने हुए ये रैली निकाला गया है। देश को एकत्रित जो माना जा रहा है उसको लेकर ये रैली निकाली जा रही है। इस रैली का मेन मुद्दा यह है जो एंटी नेशनल स्लोगन्स लगे हैं, जो नाराजगी सीजेपी पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान हुई है मोदी सरकार के लिए, जो अभद्र भाषा यूज हुआ है, जिस तरह का अभद्र तरीका और लैंग्वेज है, उसको लेके भी इस प्रोटेस्ट में बात की गई है। वही दूसरी तरफ श्रीलेखा मित्रा जो एक्ट्रेस है, उन्होंने जो प्रोटेस्ट का जो फोटो का इस्तेमाल किया है उसको भी लेके यहाँ पे लोग में नाराजगी दिखी है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान जो पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हुआ है, जिसको ब्लॉक कर दिया गया है। उसके बाद ये रैली निकाली जा रही है एकता का प्रतीक बताते हुए। आपको बता दें धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को लेकर भी बात कही थी कि जो नीट का परीक्षा होगा वो शायद सीबीटी में हो सकता है, लेकिन अभी भी सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि जो सीबीटी का एग्जाम है, वो सीबीटी का एग्जाम जो है वो कई तरह से कोई भी टेक्निकल इशू स्टूडेंट्स को ना फ्यूचर में फेस करना पड़े। किसी तरह का टेक्निकल इशू आए तो उसको लेकर सेकंड ऑप्शन हमेशा रखें। अब दूसरी बात है कि आज लोकसभा में क्या वो पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर जो बात चर्चा छिड़ी थी लोकसभा में, उसको किरण रिजिजू और जितेंद्र सिंह, बीजेपी के जो दिग्गज नेता है किरण रिजिजू और जितेंद्र सिंह, इन लोगों ने लोकसभा में यह बात रखी और ये बात लगी कि ऑपोजिशन इस बात की डिटेल को समझे। वही दूसरी तरफ ऑपोजिशन का ये कहना था कि ये जो बिल है वो क्या बोलते हैं कमेटी पार्लियामेंट यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया जाए, उसके बाद ही इस पर चर्चा होगी। और साथ ही सौरभ दास जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रवक्ता, उन्होंने ट्वीट करके चिंता जताई है जो प्रोटेस्ट के दौरान अरेस्ट हुए हैं और अश्योरेंस माना है कि सरकार की तरफ से अश्योरेंस मिले कि इनको कोई क्षति ना हो। अब नीट परीक्षा का पेपर के लिए का मुद्दा हो चुका है, पार्लियामेंट में भी इसको लेकर चर्चा चल रही है। आगे क्या होगा ये देखना अभी बाकी है। सीजेपी का क्या मुद्दा आगे उठेगा वो भी देखना बाकी है। सीजेपी भी कई ऐसे सवालों में घिर चुकी है। बोला जा रहा है कि पंजाब में और जो अरुणाचल में जो पेपर लीक हुआ है, क्या उसको लेके भी सीजेपी मुद्दा उठाएगी, उन राज्यों में क्या जाकर प्रोटेस्ट करेगी, ये भी सवाल कई सीजेपी को लेकर उठ रहा है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिएगा लाइव भारत न्यूज के साथ। मैं जर्नलिस्ट प्रीति सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट पायकर के साथ। क्या बताएगा आज जो हम देखा श्रीलेखा मित्रा एक हिंदू होने के बाद उनके हमारा प्रधानमंत्री जी के लिए जितना गंदी छवि लेके उनको खड़ा है, वो हमारा क्या बोलेगा उनको, वो पाकिस्तानी का चोर है, ये हमको लगा। मालूम है आज हम दिखाएगा हम इस विरोध में हम क्या करेगा, वो श्रीलेखा मित्रा देखेगा। आज ऐसा बात कभी उनको करेगा नहीं, ऐसा ही उनको सजा चाहिए। हमको हम लोग चाहिए उनको अरेस्ट, इमीडिएटली उनको अरेस्ट करना चाहिए। ये सरकार के ऊपर हमारा उम्मीद है। क्या कहना चाहिए? दीदी की बोलছি আজকে আমাদের যে তিরঙ্গার যে মাটিতে ফেলে যেটাকে করা হয়েছিল সেইটার প্রতিবাদেই আমরা আজকে এসেছি এবং সাংবাদিককে যে আমাদের শুক্রবার দিনকে যে সাংবাদিককে মানে মেরেছে তার প্রতিবাদেই আমাদের আসা। এইটা একটা ব্যবস্থা করতেই হবে, পরে যেন আর কোনো না হয়। পথে নেমেছি আমরা বলার জন্য।
बताइए, और हाल फिलहाल में जो प्रोटेस्ट हुआ है खत्म, जिसको सीजेपी ने विड्रॉ कर दिया है, इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? स्टूडेंट्स का मुद्दा कितना सीरियस है, कैसे आते हैं? देखिए, पहला बात तो है जो नीट का प्रोटेस्ट था दिल्ली का जंतर मंतर में, वो एक टाइम तक सही था, क्योंकि वो एक टाइम तक सही था, सही चल रहा था। दिक्कत कहाँ पे हो गया? दिक्कत हो गया यही स्टूडेंट्स लोग को यूज करके सीजेपी पार्टी ने क्या किया, अपना जो मुद्दा है देश विरोधी का, एंटी नेशनलिस्ट का, ये वाला मुद्दा उठा दिया। और क्या किया, देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी का जो रिजिग्नेशन से जो कुछ भी है, हम लोग उसको साइड में रखते हुए एक चीज हम लोग एक मानेंगे कि ये देश विरोधी जो हुआ है जंतर मंतर में, उसके बाद कलकत्ता में जो कुछ भी हुआ है, ये एकदम उचित नहीं हुआ। आप एक एजेंडा पे टिका रहिए, आप एक एजेंडा के ऊपर जा रहे तो ठीक है, उसके ऊपर आप लोग वहां पे जिस लेवल का बातचीत किए, जिस टाइप का स्लोगन आप लोग ने बताया है, वो ठीक नहीं था। ये कोई भी देश का नागरिक एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या कहना है? क्योंकि स्टूडेंट्स को लेके एक्चुअली प्रोटेस्ट उठा था कि नीट पेपर लीक, और ये पहली बार तो हुआ नहीं था, तो स्टूडेंट्स के लिए कितना कंसर्न है? बीजेपी के सारे कार्यकर्ता कितना कंसर्न है? देखिए, बीजेपी कंसर्न है। अगर बीजेपी स्टूडेंट्स लोग को लेके कंसर्न नहीं होता तो इतना सारा IIM, इतना सारा IIT, इतना सारा मेडिकल स्कूल और कॉलेज, इतना सारा स्कूल नहीं बना था। स्टूडेंट्स को लेके कंसर्न है। आज पेपर लीक का बात नहीं है, बहुत साल पहले 1950 से अगर मैं बात करूं, तब से लेके आज तक बहुत सारा क्षेत्रों में, बहुत सारा जगहों पे पेपर लीक हुआ है। सभी लोग अकाउंटेबल है इसमें, पर इसका मतलब ये नहीं कि यही एक एजेंडा के बाद, मतलब एजेंडा को सामने रखते हुए ये लोग एंटी नेशनल का काम करते रहे। अच्छा, आप एक बात बोलिए, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है ये क्या सच में ठीक हुआ? नहीं हुआ। हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, जरूर करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि एंटी नेशनल। हम लोग आफ्टर ऑल क्या, वी आर द इंडियंस फर्स्ट। हम लोग का पहचान है, हम लोग भारतीय है, हम लोग भारतीय नागरिक है, और हम लोग देश विरोधी बात कभी भी सहन नहीं कर सकते। धर्मेंद्र जी ने सीबीटी की बात की, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इससे भी क्या आपको लगता है फर्दर कुछ इंप्रूवमेंट्स दिखेंगे? जरूर सीबीटी इंप्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि आज अगर हम लोग देखेंगे एसएससी जैसे एग्जामिनेशन, रेलवे जैसे एग्जामिनेशन, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सीबीटी ही चलता है, और यहाँ पे ऐसा पेपर लीक का कोई बात नहीं होता। मतलब सीबीटी अगर उन लोग ने किया है तो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अकाउंटेबल है ये लोग, और सब कुछ एक फ्रेश एंड फेयर एग्जामिनेशन ही होगा। थैंक यू। सर, पेपर लीक का मुद्दा प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लीक में बदला जाएगा, और आज ही अमेंडमेंट बिल भी दिया गया है पब्लिक एग्जामिनेशन में। इन सबको आप कैसे देखते हैं? और हाल फिलहाल में जर्नलिस्ट पर जो अटैक हुआ था इस पर, तो आप कैसे इसको देखते हैं? मेन बात क्या है, ये प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी स्टेप ले लिए हैं, इसमें वो जो डिसीजन लेगा सारा हिंदुस्तान मान लेंगे, है ना। उनका चिंतन दूसरा टाइप है, वो चाहे देश तरक्की करे और देश के युवा तरक्की करे, वो इसमें वो कभी दो मत नहीं रखेंगे। उसका सिद्धांत जो हो गया पब्लिक के लिए, वो बोलता है हमारा देश पहले, हमारा युवा पहले। तो मोदी जी का सामने कोई फीका पड़ जाएगा। वो जो विरोधी लोग चक्रांत कर रहा है ना, मोदी जी को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अरे भाई बहुत तूफानों झेल के वो दिया जलाया, तो मोदी जी को क्या सोच रहा है? वर्ल्ड का नंबर 1 फैबुलस लीडर है, फेमस लीडर है, नाम है नरेंद्र मोदी, सारा वर्ल्ड हिल रहा है उनका नाम से। अरे बेकूफो, तुम क्या सोच रहे हो? बच्चा लड़का है मोदी। 100 जन्म तुमको लेना पड़ेगा तब मोदी तुम बन पाओगे, वो भी डाउट है उसमें। स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट किया, बहुत अच्छा बात है, प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट जरूर करेगा, किया, हमारा सरकार मान लिया उनका मांगे। आज जो प्रोटेस्ट किया उनका जो कार्रवाई है, कार्रवाई कर रहा है सरकार, और मोदी ने जो डिसीजन ले लिया, अब इसमें दो बार माने, और दूसरा कुछ नया करके बोलने का नहीं है।